और जैसे ही मैं इस बिजनेस में कामयाब होगा, डायमंड बना, मैंने जेसीबी वाले को बुलाया और पूरे को साफ करके उसके ऊपर 2 मंजिल मकान बना दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना एक और घर बनाया और उसके बाद में दूसरे के बाद फिर मैंने तीसरा एक और घर बनाया, जिसके अंदर 12 तारीख को मैंने गृह प्रवेश किया। ये 12 तारीख जो निकली पिछले महीने की, उसमें मैंने गृह प्रवेश किया। उसकी कीमत है 65 लाख रुपए। उसके बाद मैंने अपना एक और घर बुक करवाया कोटा के अंदर, जो है डुप्लेक्स है शानदार, जिसकी कीमत है 1,03,00,000 रुपए। थैंक यू। और इस तरीके से साथियों में बात करूं, वर्तमान में बात करूं, मेरी टीम में 13 रिकॉग्नाइज डायमंड है, जो आज मजबूती के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग दमदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और अपना मिशन एक ही है कि मैं जब इस बिजनेस में आया था, न पहचान थी, न नाम थी, न पैसा था, कुछ भी नहीं था। गरीबी थी, लाचारी थी, बेबसी थी और तिरस्कार था। ये मेरे जीवन में था। लोग मिलना नहीं चाहते थे, लोग बात करना नहीं चाहते थे। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मैं हमेशा ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि इस बिजनेस मुझे इतना जोश और एक्साइटमेंट हमेशा दे करके रखे। और इस बिजनेस के अंदर जब मेरी रिकॉग्निशन हो रही थी, उस वक्त जब मुझे ताजपोशी हो रही थी, उस वक्त मैंने इस बात की कसम खाई, बोले जब तक मैं अपनी टीम में 100 लोगों को डायमंड नहीं बना देता, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। ऐसा मैं मिशन बना। थैंक यू। लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है। पैसा लगातार आता रहेगा, पैसा लगातार आता रहेगा, पैसा लगातार आता रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, मुझे डायमंड बनने की बहुत जल्दी थी। डायमंड बनने की मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। यस या नो? बात सही कि नहीं है? Yes. मुझे इतनी जल्दी थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत इस तरह से रहती, मैं उनके जीते जी डायमंड बनना चाहता था। मैं मन ही मन ऐसा सोचता था, अगर मेरे बाबूजी और मम्मी नहीं है, उसके बाद अगर मैं महाराजा बन जाऊं तो मेरे लिए मायने नहीं रखता था। तो मैं जल्दी से जल्दी डायमंड जो है बनना चाहता था। और ऐसा जैसा कि मैंने कहा कि माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस दिन औलाद के नाम से लोग माँ बाप को जानने लग जाए, बोले देखो जी देखो ये फलाने का बेटा है, उस दिन दूध का कर्ज जरूर थोड़ा सा कम हो जाता है। बात सही है कि नहीं है? और आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो एक ही बात की, मेरे बाबूजी एक बात बोलते, बोले बेटा जो सुख मैंने जवानी में नहीं देखे, वो सुख मुझे आज बुढ़ापे में मिल रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। और इस बिजनेस के अंदर मेरी दूसरी पूंजी जो है, मेरी है, मेरी पहली पूंजी ये है कि मुझे परमात्मा ने, करने वाले की किसी की ताकत नहीं है, कोई सिस्टम मिल जाता है, ईश्वर प्रेरणा देता है, उसकी वजह से मैं ऐसा कर पाया हूं। अपने माता पिता के लिए ऐसा कर पाया हूं। मेरी दूसरी जो सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानता हूं, वो यहां पर बैठी मेरी प्यारी सी टीम को मानता हूं। हेलो यशनो, जो आज मुझे दिलो जान से ज्यादा प्यार करती है, दिल से सम्मान करते हो। क्यों? कोई भी व्यक्ति जब किसी का सम्मान करता तो यूं ही सम्मान नहीं करता। बात सही कि नहीं? कि यहां पर शाहरुख खान आ जाए, आप अपने परिवार के साथ में बैठे हो, ऐसा नहीं आप माला पहनाने नहीं जाओगे उनको। बात सही कि नहीं है? कोई व्यक्ति किसी का सम्मान करता हो तब करता है जब उस व्यक्ति का योगदान होता है, किसी न किसी के तरीके का। जब किसी व्यक्ति का किसी के दूसरे के जीवन में योगदान होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, हेलो यशन हो, यस, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, बात सही कि नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीका कंट्रीब्यूट करता है, तब जाके लोग उनका सम्मान करते हैं। क्या सहमत है मेरी बात से? हेलो यशन हो। और आज खुशी एक ही बात की खुशी होती है, इस बिजनेस से क्या कमाया, सबसे बड़ी खुशी एक ही बात की होती है। अगर आज भी मैं इस प्रोग्राम में नहीं होता तो भी कोई ना कोई व्यक्ति मंच पे आता और जब उसकी रिकॉग्निशन होती, उसको बोलने का मौका मिलता, मैं बाहर के किसी भी कोने में होता, लेकिन वो मंच पे चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के एक बात को बोलता, बोले उस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। ये सबसे बड़ी दौलत साथियों मैंने कमाई है। और आज भी जो जज्बा मेरे अंदर पहले था, वो आज भी वही है। आज भी मेरे अंदर बहुत जज्बा कि जल्दी से जल्दी ज्यादा डायमंड कैसे बनाए जा सके, क्योंकि गलत फहमी होती है लोगों को, जिस दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा मानते हैं। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो हेल्थ और टाइम है, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में एहसास हुआ, इसलिए मुझे जो भी करना बहुत जल्दी करना है। हिंदुस्तान के कोने कोने में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डायमंड बनाना है, ऐसा मैं विजन लेकर के काम करता हूं। और आज एक एक लीडर के साथ में, एक एक बंदे के साथ में मैं इस तरीके का बड़ा विजन लेकर के काम करता हूं। क्यों मुझे जल्दी है?
हेलो, जानना चाहते हैं? क्यों जल्दी है? क्योंकि पता नहीं चलते चलते कौन सा पेड़ सारा काम करना बंद कर दे और मेरा मिशन अधूरा रह जाए। बात सही है कि नहीं है? हेलो, क्या मैं बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखता हूं अपने दोस्तों के फैमिली में कि चलते चलते पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए मुझे बहुत जल्दी है। और आज मैंने क्या कमाया, आज परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन एक काम ऐसा कर दिया है, पैसा लगातार मेरे घर में आता रहेगा। ये ताकत है इस सिस्टम की, इस कंपनी की। और पैसा तो पैसा कमाए रहो, लेकिन इस कंपनी की ताकत का कब सबसे ज्यादा एहसास हुआ? जब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया। बोले जो निकलेगा बाहर उसका लट्ठ बजेंगे। ऐसा भी टाइम आया कि नहीं आया? यस नो? और सब कुछ बंद था उस वक्त भी, जब सब कुछ बंद था। पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही थी, एक तो फार्मेसी और एक डायरेक्ट सेलिंग। जब सब कुछ बंद था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त भी मैं इस बिजनेस से 5.5 से लेकर के 6 लाख रुपया महीना मैं इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहा था। और आपने सुना होगा ना कि वो इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं। वो लॉकडाउन का जो स्टेटमेंट है वो मैं भी अपनी जेब में लेके घूमता हूं। कोई नया व्यक्ति हो तो देख जाना, ये इस बिजनेस से कमाया साथियों। और बताओ क्या कमाया? देखो, आप गलत ही देख लिया आपने। अरे सूट नहीं कम दिखा रहा हूं, मैं इस बिजनेस के अंदर रिटायर हूं। समझ रहे आप? इस बिजनेस के अंदर रिटायर हूं कि आज भरपूर टाइम है। और ऐसा कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के पास में 5 चीजें होती है तो व्यक्ति सफल माना जाता है। सफलता के मायने अलग अलग है। जिसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाए वही सफल है। किसी के लिए 12वीं पास कर देना सफल है, किसी के लिए नौकरी लग जाना सफल है। बात सही कि नहीं? किसी के लिए देश की सेवा करना सफलता है। बात सही कि नहीं है? किसी के लिए धर्म का विकास करना सफलता है, किसी के लिए आध्यात्मिक उन्नति करना सफलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के पास में 5 ही चीजें हो तो उसको सफल माना जाता है। सेहत, समय, संपत्ति, सुरक्षा और सम्मान। सुरक्षा और सम्मान, ये 5 चीजें जिस व्यक्ति के पास में होती है उस व्यक्ति को सफल कहा जाता है। और आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे अपलाइन गुरुजन के आशीर्वाद से, इस कंपनी सबसे सपोर्ट सिस्टम जैसे मजबूत सिस्टम की वजह से, उस कंपनी की वजह से दोस्तों आज ये सारी चीजें मेरे पास में है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। क्या आप भी चाहते हैं? हेलो, यस, हेलो, यस हेलो, यस। आप भी चाहते हैं? हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति पैसा बहुत कमाता होगा, लेकिन हो सकता है वो टाइम का गरीब हो, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में 5 चीजें एक साथ नहीं मिलती। यस हेलो, यस। हो सकता है पैसा बहुत कमाता हो लेकिन उसके पास में टाइम नहीं होगा। और हो सकता है टाइम ही हो, सिर्फ टाइम हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, भरपूर टाइम है, एक चाय पिला तो 4 घंटा बैठ के जाएगा। यस हेलो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके पास में सम्मान नहीं होगा। बात सही कि नहीं है? और कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहा होगा कि सेहत भी जाने वाली होगी। बात सही कि नहीं है? लेकिन इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें मिलती है। मैं आपसे साथियों यही बोलना चाहता हूं, क्या आप भी 3 से 4 साल में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? यस। क्या आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं? Yes. आप भी कामयाबी चाहते हैं? यस नो? Yes. और अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, जिस लड़के की शादी सम्मेलन में हुई वो कहीं घूमने जा सकता है क्या? नो। मैं आज तक इस बिजनेस से पहले कहीं भी घूमने नहीं गया, सिर्फ मथुरा गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए जाया करता था। वहां पर क्या है, अगर टीटी में पकड़े तो बोलो गिरिराज जी जा रहे हैं, बोले ठीक है बैठ जा। समझा? सिर्फ गिरिराज जी के जाया करते थे मथुरा परिक्रमा लगाने। लेकिन इस बिजनेस की वजह से काठमांडू, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पराग, फिनलैंड और चेक गणराज्य घूम करके आया हूं। थैंक यू। अगर 2 साल का लॉकडाउन नहीं होता तो 2-5 काम और बोल देता भैया। बात सही कि नहीं? ये ताकत है इस बिजनेस की साथियों। लेकिन यहां तक हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है और हर व्यक्ति पहुंच भी सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और इस बिजनेस में आने के बाद काम भी कर रहे होते हैं, उनके चेक भी आ रहे होते हैं, लेकिन तब तक उनको यह पता नहीं होता उनका एक्चुअल गोल क्या है। यस नो? वो काम कर क्यों रहे हैं, वो ना सुन क्यों रहे हैं, वो लोगों से मजाक क्यों उड़वा रहे हैं, तब तक उनको ये पता नहीं होता। यस नो? और फिर लगातार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति चल रहा फिर उसका जोश ठंडा हो गया, फिर कोई व्यक्ति चल रहा किसी ने 1,000 कमा लिया, किसी ने 50,000 कमा लिया, फिर किसी ने 1 लाख कमा लिया, फिर उसका जोश ठंडा हो गया।
और ऐसा करते 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 करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार चलते क्योंकि उनका पर्पज क्लियर कट होता है एकदम। और इस बिजनेस के अंदर अपना एक ही पर्पज था, वो क्लियर कट, बोले बाबूजी के जीते जी जल्दी से पैसा बनाना और अपने नाम के आगे करोड़पति विनोद राठौड़ लगाना है, ये मेरा ड्रीम था। यस और नो? और जब तक हमको पता नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मोबाइल में घुस जाते, घूमते पता नहीं कहां पहुंच जाए, 2 घंटे हो गए, तब तक पता नहीं था देखना क्या चाहता है। आपने देखा हो जैसे हम टीवी भी देखते हैं घर पे, टीवी को ऑन कर देते हैं, कभी ये चैनल, कभी ये चैनल, लेकिन उसको पता नहीं चल देखना क्या चाहता है। कभी स्टार्ट किया तो न्यूज आ गई, रात फलानी जगह पे एक आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर, दूसरा चैनल पलटा, फिर वो आ गया अरे विभूति जी, फिर वो आ गया, तीसरा चैनल पलटा, फिर बाबा रामदेव पैर ऊपर कर, चौथा चैनल पलटा, फिर कुछ और आ गया। अरे देखना क्या चाहता भाई, ये तो डिसाइड कर। हेलो यशानो, तो ठीक इस बिजनेस के अंदर उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती जो जिसने डिसाइड ही नहीं किया वो यहां से पाना क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, क्यों आया इस बिजनेस में। हेलो यशानो, तो सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर मुझे मेरे ग्रेट गुरु, मेरे रोल मॉडल, जिनको मैं भगवान का दर्जा देता हूं, जिनको मैं उनका हनुमान हूं और उनको प्रभु श्री राम और जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ 100 ड्रीम मैंने लिखा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, और 100 ड्रीम में से मैंने अपने 61 ड्रीम पूरे कर लिए अभी तक, 61, इसमें घर वगैरह सब हो गया। अब आप अंदाजा लगाओ उसके बाद अगले ड्रीम हो कितने खतरनाक होंगे। यस या नो? यस। और मैंने एक और ड्रीम बनाया था, हम चार भाई बहन हैं, हम चारों भाई बहनों की शादी सम्मेलन में हुई, हम चारों भाई बहनों की शादी सम्मेलन हुई। जब मैं समझदार था, जब मेरी बड़ी बहन का रिश्ता हुआ तो यहां से संबंध हुआ, वो बोलने लगे, उधर से आवाज आने लगी, बोला इनके पास में क्या यार, काय के लिए संबंध के पास तो कुछ भी नहीं है। और हमारे बाबूजी ने बोले भैया हमारे पास तो कन्या और कलश और कुछ भी नहीं है। यस या नो? लेकिन उस वक्त मैं सोचा करता था कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा करके जो पैसा कमाऊंगा और जब मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। सही बात है नहीं है? तो मेरे सर ने जो ड्रीम बनाया